हम देखते हैं बाइबल के अंदर एक जगह गड़बड़ी चल रही है। क्या चल रही है? गड़बड़ी। बोलो गड़बड़ी। और गड़बड़ी सुधारने वाला कौन होता है? एक परमेश्वर का दास। अभी तक मैं थोड़ा टाइम गड़बड़ी की ही बात कर रहा था ना, सही? कितने लोग विश्वास करते हैं? तो हम बाइबल को खोलेंगे, पहली कुरिन्थियों अध्याय 11 वचन 23 से 43 तक पढ़िए। हालेलुया। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। बस पढ़ लिए, पर लिखा है, आप अपने अपने बाइबल में देख लो और बुक पे लिख लो। यहां पर कौन व्यक्ति कहता है ये बात मुझे प्रभु से मिली और मैं भी तुम्हारे तक पहुंचा दिया? कौन कहता है? कोई तो बताए हमें। पौलुस। पौलुस। इस बहन के लिए ताली बजाइए। ओके, इन्हीं के लिए नहीं सिखा रहा हूं, सबके लिए सिखा रहा हूं। ये बात कौन कहता है? पौलुस। पौलुस कौन था? एक समय कलीसिया को इनकार करने वाला और परमेश्वर से दूर रहने वाला और परमेश्वर के बारे में लोग बताने वाले को लिए उनको सताता और मारता था। और जब वो जेल खाने में गया, बोलो कहाँ गया? जेल खाने में। ध्यान से सुनो, यहां पर एक पहली बहुत बड़ी ये है। जब आप देखते हो पहली कुरिन्थियों, क्या लिखा है? पहली कुरिन्थियों, तो वहां पे पहला मतलब एक, फिर लिखा दूसरी कुरिन्थियों, फिर लिखा पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना, पहला पतरस, दूसरा पतरस, ऐसा लिखा है। क्यों? ये सब लेटर है। क्या है? हाँ, जब दास लोग सताए जाते थे, जेल खाने में थे, तो वहां सर ये सब बातें लेटर लिखते थे। तो पौलुस रात को प्रार्थना में बैठने के बाद, बोलिए एक बार, पौलुस रात को प्रार्थना में बैठने के बाद खुदा का दर्शन पाया और उसने कहा ये बात परमेश्वर से मेरे पास पहुंची और कुरिन्थियों में पहुंचा दूं क्योंकि वहां गड़बड़ी चल रही है। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब पौलुस घुटने में प्रार्थना कर रहा है तो उसी ये बात दर्शन में परमेश्वर ने उसके पास पहुंचा और वो बात कुरिन्थियों के पास लेटर में डाल रहा है कि ये बात वहां पर बता दी जाए। तो क्या बताने का? पढ़ो। कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, हाँ, प्रभु यीशु मसीह जिस रात पकड़वाए जाने वाले थे, रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा यह मेरी देह है और ये मेरी देह है। देखिए, एक और स्टोरी चल रही है इसमें। यीशु मसीह ने कहा चेलों से, आज उस घर में जाइए जो कोई बर्तन में पानी लिए हुआ मिले, उसके घर में आज हम पर्व मनाएंगे। चेलों ने सोचा कि रोज तो हम लोग जंगल में खा लेते थे, पहाड़ पे खा लेते थे, पत्थर पे बैठ के, प्रभु का आज घर में क्या मूड हो गया? जरा ध्यान से सुनिए। जब चेलों को कहा तो चेलों ने आज्ञा का पालन किया। क्या किया? आज्ञा का पालन। ये बात ध्यान में रखना, आज्ञा पालन बहुत जरूरी है। आज्ञा का पालन किया, वहाँ रोटी बनाया। प्रभु वहाँ पर्व मनाने के समय जब पहुँचे और रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़कर उसे चेलों को दिया और कहा कि ये मेरी शरीर है और आपस में बांट लो। सुन रहा? ये बात बड़े बाकायदे परमेश्वर चेलों से बताना चाहता था कि मेरा समय खत्म, अब मैं ऊपर जाने वाला हूं, अब आप ऐसे ही करना जब तक मैं रिटर्न न आऊं। सही? कितने लोग समझ रहे बात को? प्रभु आशीष दे। प्रभु वो रोटी तोड़ने का मतलब था कि उनको एक संकेत देना चाहता था, एक आखिरी निर्देश देना चाहता था चेलों को। जब रोटी तोड़ा और कहा लो आपस में बांट लो, ये मेरी शरीर लो आपस में बांट लो, बांटने के लिए कहा। लेकिन चेलों ने कोई सवाल जवाब नहीं किया, आपस में बांट लिया। लेकिन उसी जगह पे प्रभु 2-3 बातें कह रहे। पढ़ो। जो तुम्हारे लिए है और ये तुम्हारे लिए है
मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। और मुझे जब याद करना, बोलो याद करना। बहुत लोग बोलते हैं भैया अरे हमको भूल गए, याद नहीं करते हो, यही ना? कितना दिन हुआ याद नहीं करते, फोन नहीं लगाए। तो कहते हैं जब तुम मुझे याद करना यानी स्मरण करना तो ये काम करते रहना। इसका मतलब प्रभु अब उनके साथ रहने वाला नहीं है। ध्यान से सुनो, ये बात संकेत दे रहा है कि ये काम करते रहना। ध्यान से सुनो, करते रहना, यही बात कह रहा है ना प्रभु। इसका मतलब ये चेले नहीं समझ पा रहा है कि प्रभु अब मेरे साथ नहीं रहेगा। आगे पढ़ो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया, और इसलिए बियारी कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। यह कटोरा में मेरे लहू का नई वाचा है। जब कभी पियो, और जब भी कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। और जब जब पियो तो मुझे याद करना, तो ऐसे ही किया करना। पहले याद करना फिर पीना। इसका मतलब वो क्या बात को बता रहा है? बोलो क्या बात को बता रहा है? स्मरण करना कि मैं कलवरी क्रूस पे तुम्हारे लिए लटकाया जाऊंगा, सर पे कांटों को मुकुट होगा, पैरों में 3 खिल्ला होगा, शरीर पे जख्म होगा, मैं लहू लुहान लटकाया जाऊंगा। और मुझे देखकर स्मरण करना, और फिर ये बातों को कहता है तब उसे खाना। तब तक यीशु मसीह लटके थे कि नहीं? नहीं, बोलो नहीं। इसका मतलब परमेश्वर निर्देश दे रहा अपने चेलों को, आने वाले समय में मेरे साथ ऐसा होने वाला है और तुम डरना नहीं, घबराना नहीं, मैं तेरे संग रहूंगा, अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। आमीन। खाना नहीं खिला रहा था भैया, वो बहना है, खाना नहीं खिला रहा था, चेलों को तैयार कर रहा था। डरना नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन ये बात बता रहा कि जो शारीरिक अनुसार हम तुम्हारे साथ हूं वैसा नहीं रहूंगा, आत्मा में तुम्हारे साथ रहूंगा। तब भी चेले नहीं समझे। अगर चेले समझे होते तो पतरस कान काटता क्या? नहीं काटता। वो बता देता है, प्रभु जी उसी दिन तो बता दिए थे, जब रोटी खाए तभी बताए थे कि मुझे पकड़ेंगे और मुझे क्रूस पर लटका देंगे और मेरे सर पे कांटों का मुकुट रहेगा, मुझे जख्म डालेंगे, मेरे पंजर में भाले मारेंगे। प्रभु ने बताया है, कान नहीं काटता। लेकिन ध्यान से सुनना, जब आकर यहूदा प्रभु को चुम्बन लेता है, सुनना तो खुश होना चाहिए। लेकिन प्रभु जी ने कहा क्या चुम्बन लेकिन मुझे पकड़वाना चाहता है? सोचिए, प्रभु उसके चुम्बन में उसको पहचान गया। और वही प्रभु यीशु मसीह चेलों को बाकायदे बता रहा कि मेरे स्मरण में ऐसे ही किया करना, मुझे याद करना। मैं पंजर में जो भाले ले रहा हूं आपके लिए, सर पे जो कांटों का मुकुट है आपके लिए, जो पैरों में हाथों में पैरों में किल्ले गाड़े जा रहा हूं आपके लिए। लेकिन उस समय कोई नहीं समझ पा रहा था। हालेलुया। उस समय कोई नहीं समझ पा रहा था, लेकिन प्रभु साफ साफ ये बात निर्देश में बता दिया था। उसके बाद भी पतरस भैया झट से कान काट दिया। आज अगर हम कहूं परमेश्वर का राज बहुत निकट है, आप कहोगे पास्टर ये तो सुनते सुनते थक गया, लेकिन कब वो आ जाएगा आपको मालूम नहीं। आप तैयार नहीं। बाइबल कहती है आप एक दुल्हन के समान तैयार रहो, दुल्हन के समान। दुल्हन कोई भी मेकअप नहीं बाकी लगाती है शादी के टाइम पे। एक दुल्हन के समान तुम तैयार रहना। कहता है मैं आऊंगा तुझे लेने के लिए। आज अभी भी हम आज्ञाकारी नहीं है, अभी भी हम उद्धार के मार्ग में हैं। अब हम अभी भी कितनी सिखाने के बाद कई बातें फिर से गलत हो जाती है। प्रभु इस बात को समझा रहा है। आपको कष्ट आने से पहले, आपको दुख झेलने से पहले खुदा इतला कर रहा है। आपको आने वाली समस्याओं को झेलने से पहले आपको बता रहा है वचन। आप उसे स्मरण करो, याद करो कि आपके लिए उसने क्या किया। आगे पढ़िए। क्योंकि
जब कभी तुम यह रोटी खाते और जब कभी तुम ये रोटी खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए हाँ देखो बता भी दिया, जब तक न आए प्रचार करते हो। और ये बात को प्रचार करते रहना। जब तक न आऊं तब तक ये प्रचार करते रहना, यानी हमें इंतजार भी करना है, प्रचार भी करना है। ये सत्य है। आगे पढ़ो। इसलिए जो कोई अनुचित रीत से प्रभु की रोटी खाए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। और प्रभु को देह और लहू का अपराधी। इसका मतलब अनुचित रीति, मतलब बेगर समझे बुझे उसमें भाग नहीं लेना। आप रुक कर देखना चाहिए क्या लोग क्या कर रहे हैं। जो बपतिस्मा नहीं लिए हैं वो व्यक्ति उसमें हाथ ना डाले, रुके, पूछे, देखे, तब उसमें हाथ डाले। अनुचित रीति से उस प्रभु की देह में, उसके लहू में सहभागी नहीं होना है। आगे पढ़ो। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए, तब इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, फिर इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने और जो खाते पीते प्रभु के देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। और वही खाने पीने से अपने ऊपर क्या लाता है? दंड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए मेरे प्रिय भाई बहन, उद्धार एक चुनौती है मसीहत के लिए। उद्धार को संभाले रखना बहुत बड़ी बात है। कई लोग बपतिस्मा लेने के बाद भी अपने आप को अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाए, कई लोग नहीं लिए। मैं सच कहता हूं, बपतिस्मा एक उद्धार के मार्ग है, लेकिन उसे उद्धार को संभालना उससे भी बड़ा बात है। बपतिस्मा उद्धार के मार्ग है, यह सत्य है, लेकिन उसे संभाल के रखना वो उससे भी बड़ा सत्य है। इसीलिए प्रभु ने साफ साफ कहा, उसी जगह पाना है, लेकिन एक उदाहरण के लिए एक वचन निकाल लीजिए। यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16 सब लोग बोलते हैं, लेकिन 3 के एक कोई नहीं पढ़ता है। 3 के एक पढ़िए। हाँ, कोई भी 3 के एक पढ़िए। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था। हाँ, पढ़ते जाइए। जो यहूदियों का राजा था। हाँ, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी, हे रब्बी, हम जानते हैं कि हम जानते हैं तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर देखिए आया एक है। चीज यहाँ पर वो साफ साफ कह रहा है निकोदेमुस, मैं जानता हूँ ये जो चिन्ह चमत्कार दिखाते, अगर तुम्हारे साथ परमेश्वर नहीं होता तो नहीं दिखाते। ये सारा संसार जानता है कि कलीसिया में चिन्ह चमत्कार होता है, यीशु है इसलिए होता है, लेकिन मानता नहीं। जानता सब है, प्रभु भी जान रहा है कि तू भी जान रहा है, लेकिन तू उसकी शक्ति को तो जान रहा, लेकिन भक्ति करने के लिए नहीं आया, पूछताछ करने का आया है। बहुत से लोग उसकी शक्ति को जानते हैं लेकिन उसकी भक्ति नहीं कर पाते हैं। पढ़िए, आगे पढ़ो। क्योंकि हाँ, कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, कोई ये चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ अगर न परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा वो सकता। नहीं दिखा सकते। ये बात तक उसको कन्फर्म था, निकोदेमुस के बात कन्फर्म था। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या कन्फर्म था? ये बातें उसके लिए कन्फर्म था, लेकिन जो परमेश्वर बताने वाला था वो उसके परे ऊपर था, उसके समझ से परे था। पढ़ो। यीशु ने उसको उत्तर दिया, और यीशु ने कहा, मैं तुझसे सच सच मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से अगर कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। नहीं तो तब परमेश्वर का राज नहीं देख सकता। नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। वही प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को कहा कि स्मरण करना और तब ये रोटी
और दाखरस लेना, और याद रखना कि मैं तुम्हारे लिए गया हूं स्वर्ग में घर बनाने, वापिस आऊंगा लेने के लिए। वही यीशु मसीह कहता, लेके तो जाऊंगा लेकिन देख नहीं पाओगे क्योंकि अभी गोद लिए हो। हालेलुया, हालेलुया। जो बपतिस्मा ने लिया, क्या लिए हैं? अभी गोद लिए हुए हैं। पढ़िए आगे। निकोदेमुस ने उससे कहा, और निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया और मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? कैसे जन्म ले सकता है? इसका मतलब कच्चा था, दिमाग पूरा नहीं समझ में आया। बहुत से लोग कम विश्वासी, बोलो कम विश्वासी, पूरा वचन में नहीं चुभे और वो कहते बपतिस्मा दो, उनके ऊपर हमला करने लगता शैतान। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि पूरा सीखो फिर बपतिस्मा लो, नहीं तो शैतान आपको कटघरे में खड़ा कर देगा। कच्चा है मतलब पूरा पक्का नहीं है। वो कह रहा है मैं बूढ़ा हो गया हूँगा वगैरह वगैरह, मैं बड़ा हूँ, फिर माँ के पेट में कैसे जाऊँ, फिर कैसे जन्म लूँ। प्रभु समझ गया कि अभी ये पूरा पक्का नहीं है। आगे फिर उसको समझाते हैं। पढ़ लीजिए एक लाइन और। क्या वह अपनी माता के गर्भ में हाँ, दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? क्या माँ के गर्भ में फिर से प्रवेश करके दूसरी बार जन्म ले सकता है? और आगे यीशु ने उत्तर दिया, यीशु मसीह ने फिर एक बार में उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य और जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जल जन्मे, और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। परमेश्वर के राज में प्रवेश। इसका मतलब बपतिस्मा एक उद्धार है, डिफिनेट है। हाथ पकड़ के बोलो, बपतिस्मा एक उद्धार है, लेकिन उद्धार को संभालना उससे भी बड़ी बात है। बोलो, उद्धार को संभालना उससे भी बड़ी बात है। हालेलुया। चलिए एक बात बताता हूं, बपतिस्मा ये नहीं है कि आप स्वर्ग के लिए टिकट निकाल लिए। वो लोग बपतिस्मा लेने के बाद ही और ज्यादा गलती करते हैं और गुस्सा आता है, क्योंकि उनको पता नहीं कोई उनको इस्तेमाल कर रहा है। वो समझ ही नहीं पाते मुझे कोई और इस्तेमाल कर रहा है। बपतिस्मा लेने के बाद ही शैतान इस्तेमाल कर लेता है। बाद में वो जब चले जाता है, अरे गलती हो गया मेरे से, कहाँ मैं गलती कर दिया, मैं नहीं चाहता था ऐसा, लेकिन मैं क्या करूं पास्टर जी, ऐसा नहीं चाहता था, क्या मालूम कैसा होगा, लेकिन वो इस्तेमाल करके चले गया। ध्यान से सुनो, मैं फिर से एक बार रिपीट करके आगे बढ़ूंगा। बपतिस्मा एक उद्धार का मार्ग है, लेकिन उद्धार संभालने के लिए उससे भी बड़ा बात है। चलिए एक दृष्टांत बता देता हूं समझने के लिए। फ्लाइट के टिकट निकालो, किसका, या एसी के टिकट ट्रेन के निकाल लो, ठीक है। आजकल 4 महीना लगता है ना, 4 महीना, कितना, 4 महीना। 4 महीना में भी कभी कभी टिकट गायब हो जाता है, खो जाता है, कुछ भी हो जाता है। मेरा एक सवाल है आप लोग से, 5,000, 10,000, 8,000 का एक टिकट निकालते फ्लाइट का, बिगट टिकट लिए फ्लाइट में एंट्री होगा? जोर से ऐसा ऐसा कर रहे हो, कोई तो हाँ ना बोलो। नहीं, एंट्री नहीं, ठीक है, वो भी पैसा दे के निकाले। अब सोचिए, जो 1-2 घंटा का सफर करने वाली चीज, उसमें आपकी एंट्री नहीं है। आप उद्धार हुआ, उद्धार को अंत तक नहीं संभाले तो स्वर्ग में कैसे एंट्री होगा? स्वर्ग में कैसे एंट्री होगा? आपने टिकट निकाले और जाके कहे भाई ये एसी डब्बा मेरा है, और टिकट नहीं है, आप बच सकते हो? तो वो टिकट को क्या करते हैं आप? बकायदे संभाल के रखते हैं, राइट, बकायदे उसको अच्छा से संभालते हैं। लेकिन उद्धार को संभालने के लिए क्यों नहीं प्रयास करते हो कि हर संडे परमेश्वर की उपस्थिति में रहूं, बाइबल को पढ़ूं और वचन को पढ़ूं और उपस्थिति में बने रहूं, परमेश्वर के करीब रहूं, ताकि उद्धार मेरा इंतजार कर रहा है। क्यों नहीं समझते? आप 70 साल की जिंदगी में खो गए हो, रोटी कपड़ा मकान में लुट गए हो। 70 साल की जिंदगी में हम एकदम खो गए हैं, प्रभु से बहुत दूर है। कोई हफ्तों में आता है, कोई 4 संडे पर आता है, कोई खाली प्रभु भोज में ही आता है।
उद्धार के लिए कोई काम नहीं है, कोई परिश्रम नहीं करता, सब शारीरिक के लिए परिश्रम करते हैं। इसीलिए बाइबल में लिखा है साफ साफ, आत्मा तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। आत्मा कहता बेटा उठ, बेटी उठ, प्रार्थना कर। आत्मा बार बार उत्साहित करता, बेटा उठ गया, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर। घड़ी देखता, अरे अभी तो 3 बज रहा है। और शरीर कहती सो जा, विश्राम कर, विश्राम कर, विश्राम कर। आप किसकी सुनते हो? हालेलुया, हालेलुया। मेरी प्रिय भाई बहन, अगर आत्मा तैयार है तो आत्मा को सुनिए, आत्मा के अनुसार चलिए, संडे मिस ना करिए। 6 दिन तो आपका ही है ना, जल्दी बोलो। ये किसका है? जोर से सीने पे हाथ रख के बोलो मेरा। ऐसा बोलो मेरा, बोलो जोर से बोलो, पहले मेरा, और एक बार बोलो मेरा। और ये किसका है? अभी आवाज कम आई, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। प्रभु मैं नहीं जानता, यही लोग बोल रहे हैं। 7वां दिन आपका है। अब कितना आप देते समय आप बताओ। अब समय कितना देते हो? क्या हर संडे आते हो? नहीं, इम्पोर्टेंट काम आता है, बहुत जरूरत है। कोई रिश्तेदार आता है, कोई नौकरी मिलने वाली है, किसी के शादी होने वाली, किसी के रिश्तेदार आएगा, लेकिन होता कुछ नहीं। आप कोई भी व्यक्ति हमें बता दे, कोई बहुत बड़ा अच्छा काम उसका हो गया हो संडे के दिन, संडे छोड़कर, संडे की मीटिंग छोड़कर उसका अच्छा कोई काम हुआ हो तो बताए। नहीं होता है। आपको ठग लेता है कालिया, फंसा देता है, लेकिन आपका काम नहीं होता। इसलिए जितना जो समय देता है वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। आपको उद्धार खो गया, आप उद्धार अपना संभाल नहीं पा रहे हो। हालेलुया मेरी प्रिय भाई बहन, इसलिए मैंने कहा ट्रेन के टिकट, फ्लाइट के टिकट को हम संभालते हैं, लेकिन उद्धार को नहीं संभाल पा रहे। हमें इधर उधर नहीं सुनना है, इसका उसका नहीं देखना है। आप लाइन से गाड़ी चलाते रहो, आप जहां हो प्रभु वहीं तुम्हें उद्धार के मार्ग ले जाएगा। आप वचन पढ़ो, बाइबल को पढ़ो, आराधना गीत गाओ, काम करो, संडे अटेंड करो, बस प्रभु आपको उद्धार के मार्ग तक लेके जा रहा है। आमीन, हालेलुया। पढ़ लीजिए जल्दी जल्दी। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अब बताइए क्या लिखा है, साफ साफ बताइए। जो शरीर के जन्मा वो शरीर है, जो आत्मा के जन्मा वो, जोर से बोलो। जब हम शरीर से जन्म लिए, इसका मतलब मां के पेट से ही सब जन्म लिया है। आदम छोड़ सब लोग वही किया है, जल्दी बोलो। आदम को छोड़कर बाकी सब मां के पेट से ही जन्म लिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं फिर से पूछता हूं, आदम को छोड़ सभी लोग मां के पेट से जन्म लिया, तो शरीर का जन्म लिया हुआ शारीरिक है, बोलो शारीरिक। तो शारीरिक अभिलाषों में ज्यादा जाएगा। जब तुम नया जन्म होता है, जब आपको उद्धार होता है, तब आप आत्मा से जन्म लेते हो, तब आत्मा की आवाज आपको सुनाई देगी। बोलो आमीन, हालेलुया। पढ़िए कुरिन्थियों, पढ़िए कुरिन्थियों का वचन 11 का। इसी कारण, हाँ इसी कारण तुम में से बहुत निर्बल और रोगी हैं, और इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं, और बहुत से सो भी गए, बहुत से सो भी गए। आप समझ रहे, निर्बल, कमजोर और बहुत से सो गए। सो गए का मतलब क्या होता है? जो मसीह मर जाते हैं उनको बोलते हैं सो गए। संसार वाले क्या बोलते हैं? वो मर गए। और आगे पढ़ो। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते। यदि हम अपने आप को, इधर हाथ रख के बोलो, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। तो जांचना कहाँ है? लेकिन हम दूसरे को जांचते हैं। ये भाई नहीं ठीक है, बहन नहीं ठीक है,
ये तो रास्ते में खड़ी रहती, रोकते रहती है, आईडी के लिए हो, नहीं चलो बाहर। हमें अपने को जांचना है। किसको? क्या हम वैसे जीवन जी रहे जैसा प्रभु चाह रहा है? मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के चुने हुए अभिषेकी लोग, परमेश्वर आपसे बेशुमार मोहब्बत करता है। अगर वो बेशुमार मोहब्बत नहीं करता तो आसमान छोड़ के पृथ्वी पर नहीं आता। आगे पढ़िए। परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है। प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। इसलिए हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। इसलिए हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो, जब खाने के लिए तुम इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। एक दूसरे के लिए ठहर कर पूछो कि भाई ये सब क्या हो रहा है, प्रभु भोज के मतलब क्या है, हम नया हूं। आप पूछिए, उसके बाद उसमें हाथ डालिए। आगे। यदि कोई भूखा हो तो, यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, और अपने घर में जाकर खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण न हो। जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण न हो। शेष बातों को मैं आकर ठीक करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। शेष बातों को आकर ठीक कर दूंगा। एक आखिरी उदाहरण, उसके बाद सभी को घुटने पाना है। और इसी उदाहरण के बारे में आपको जो बता रहा हूं उसी के लिए घुटने पाना है। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा अपने चेलों से, वही हम भी आपको कहेंगे। ये बात कहां से पहुंची? परमेश्वर से। मैंने कहां पहुंचाया? आप तक। तो यीशु मसीह आखिरी बार क्रूस पे लटकने से पहले अपने चेलों के साथ रोटी खाते वक्त क्या बोले? स्मरण करना। बोलो एक बार, हाथ पकड़ के से हिलाओ, बोलो स्मरण करना, मतलब याद करना। तो क्या याद करना है? पूछो क्या याद करना है? चलो मैं बताता हूं। याद, एक बुजुर्ग हैं, पति पत्नी, बोलिए पति पत्नी, एक बुजुर्ग है और दांत नहीं है। क्या नहीं है? बुढ़ापा हो जाने पर दांत टूट जाता है, तो वो बुढ़ापा तो हो जाएगा, ठीक है। और दांत नहीं है, ध्यान से सुनना, बहुत गंभीर विषय है, ये दृष्टांत है, ये समझ गया तो आप आगे अंगीकार अच्छा से कर पाओगे। बुजुर्ग है, दांत नहीं है, पति पत्नी है, सोफे पर बैठे हैं, टेलीविजन चालू है और टेलीविजन में उनको मूड आया कि कैसेट लगा दो जो शादी हमारा हुआ था। कौन सा कैसेट? शादी का। ध्यान से सुनना, शादी के कैसेट के अंदर जब ऐसा देखते रहेंगे और जैसे दूल्हे का चेहरा आएगा, सर पे वो क्या बोलते हैं, हाँ, सेहरा बना हुआ, मस्त हैंडसम, गाल एकदम चुचका नहीं, एकदम टाइट, और देखते ही अपने पत्नी को ऐसा कहे, देखो मैं जवान दिख रहा हूं। उनको पता नहीं दांत टूट चुका है, पता है, लेकिन उस समय वो बात याद आएगी कि मैं जवानी में शादी किया तो मैं कैसा था। याद आई कि नहीं आई? कुछ समय के बाद, थोड़ा और जाने के बाद एक सीन आएगा, बढ़िया दुल्हन गहना पहने हुए एकदम गोरी से सामने जब आएगी तो ऐसा पति खिलाएगी, देखो अभी भी मैं जवान हूं, दुल्हन हूं। उनको भी नहीं पता कि दांत टूट गया। हालेलुया। चर्च समझ रहे मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूं? उनको ये नहीं पता है कि दांत टूट गया, मैं बुढ़े हो गया, गाल अंदर गया है, लेकिन शादी की कैसेट देने के बाद याद आता कि मैं उस समय दूल्हा था। खुदा इसी बात को कहता है, बेटा याद करना, मैं कलवरी क्रूस पे तुम्हारे लिए प्राण दिया हूं। स्मरण करे बगैर कभी भी प्रभु रोटी और दाखरस नहीं लेना, उसी को याद करना है। इसलिए कहा स्मरण कर लेना, मैं तुम्हारे लिए लहू देकर खरीदा हूं और अपनी प्राण आपके लिए दे रहा हूं, दूसरे के लिए नहीं। किसके लिए दिया प्राण? चलो सब अपने घुटने पा जाओ, सब अपने घुटने पा जाओ और बात को स्मरण करना। शादी वाला नहीं, हालेलुया, शादी वाला नहीं। कौन सी बात स्मरण करोगे?
हाँ, ये तो दृष्टांत था कि बुढ़ापे में वो जवान दिख रहे थे। अभी आप ये करना है कि यीशु मसीह करवरी की क्रूस पर हमारे लिए क्रूस पे लटका, हमारे लिए 39 कोड़े खाया, हमारे लिए पंजर में भाले खाया, हमारे लिए उसके मुंह पे थूका गया। सब घुटने पाओ, बुढ़े जवान सभी लोग घुटने पा जाओ प्लीज, ये आपका समय है। अभी आंखें बंद कर लो, बोलिए, हे प्रभु यीशु मुझ पे दया करो, दया करिए प्रभु, दया करो, आप तो दयालु हैं, मुझ पे दया करो। हे प्रभु आप तो दयालु हैं। आप तो जब करवरी क्रूस पे लटके थे तभी भी कहे, हे पिता इन्हें माफ कर दो। तो प्रभु मैं तो पापी हूं, मुझ पे दया करो। जाने अनजाने में, बचपन से लगाकर अभी तक जितना भी मुझसे पाप हुआ है मैं क्षमा मांग रहा हूं। हे प्रभु यीशु, पैरों से चलकर जितना भी मुझसे पाप हुआ मैं क्षमा मांग रहा हूं। हाथों से किसी न किसी प्रकार जो भी पाप हुआ है क्षमा मांगते हैं। प्रभु मुझ पे दया करो। हे प्रभु यीशु दया करिए। बुद्धि दिमाग लगाकर जितना भी मुझसे पाप हुआ उसके लिए भी क्षमा मांगते। हे प्रभु यीशु, कान से बुरी बुरी बातें सुना, बुरा डिसीजन लिया, इसके लिए क्षमा मांगते। आंखों से गंदे चित्र देखा या गंदे पिक्चर देखा, प्रभु मैं क्षमा मांगता हूं, मुझे माफ कर दो, दया करो प्रभु। हे प्रभु यीशु दया करो, आप दयालु हैं। हे प्रभु यीशु, ये शरीर आपका मंदिर है, ये शरीर से जितना भी मैंने पाप किया हूं उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। प्रभु मुझे माफ कर दो, दया करो, क्षमा कर दो। प्रभु जी, मेरे होठों से किसी ने किसी का दिल दुखाया है, हम क्षमा मांगते हैं। किसी को श्राप दिया है, हम क्षमा मांगते हैं। किसी को बद्दुआ दिया है, हम क्षमा मांगते हैं। हे प्रभु मेरी मदद करो। श्राप दिया, बद्दुआ दिया, गाली दिया, क्षमा मांगते हैं। प्रभु मुझ पर दया करो, अपने लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर दो, पवित्र कर दो, अपना बना लो, अपना बना लो। आंखें बंद रखो मेरे भाई लोग, प्लीज अब उस बात को स्मरण करो। यीशु मसीह हमारे और आपके लिए करवरी की क्रूस पे लटकाने से पहले उसके शरीर पे इतने कोड़े मारे गए, 39 कोड़े मारकर उसकी शरीर को जख्म बना दिया। भूमि लहूलुहान हो गई। वो डिकरा जिस पे वो सुलाया गया था वो लाल हो गया, जिस पे बांधे गए थे वो लाल हो गया था। पूरा उसे याद करो, याद करिए। हमारे और तुम्हारे लिए उसके आंखों को बंद करके उसके सर पे मारा गया, उसके मुंह पे थूका गया, उसके सर पे कांटों को मुकुट रखा गया, उसके ऊपर सिरका लगाया गया, 3 किलो पे लटकाया गया। खुदा ने कहा यीशु मसीह ने कि उस बात को स्मरण करो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। याद करिए, याद करिए मेरे प्रिय भाई बहन, स्मरण करिए उस बात को, स्मरण करिए, स्मरण करिए, स्मरण करिए, स्मरण करिए और कहिए अपने लहू से धो दो, अपने लहू से धो दे, अपने लहू से धो दो, अपने लहू से धो दो, अपने लहू से धो दो, अपने लहू से धो दो। मुझे शुद्ध करो प्रभु, मेरे अंदर का वातावरण बदल दो। शुद्ध करो प्रभु, शुद्ध करो प्रभु, शुद्ध करो प्रभु, ताकि मैं तैयार हो जाऊं। शुद्ध करो प्रभु, शुद्ध करो प्रभु, शुद्ध करो प्रभु, शुद्ध करो प्रभु, पवित्र करो, पवित्र करो प्रभु, पवित्र करो प्रभु, तैयार करो प्रभु, ताकि हम आपके शरीर को ग्रहण कर सके, आपके लहू की प्याला को पी सके। पवित्र करो, पवित्र करो, पवित्र करो, पवित्र करो, शुद्ध करो, शुद्ध करो, शुद्ध करो, शुद्ध करो, शुद्ध करो, पवित्र करो। ओ रीका खंदो रबा शकर रबा रीका खंदरबा। प्रभु आपका लहू उतरे, प्रभु आपका लहू उतरे, प्रभु आपका लहू उतरे, प्रभु आपका लहू उतरे, आपका लहू उतरे, आपके लहू में नहा ले, 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 आपके लहू में नहा ले। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरे, पवित्र आत्मा उतरे एक एक के ऊपर,
प्रभु आपके लहू में लोग नहा ले, शुद्ध हो जाए, ताकि वो प्रभु भोज कर सके। हो रीका खंदो राबा शंदो राबा शिका राबा रीका खंदो राबा। आंखें बंद रखिए, प्रभु आपको दर्शन देगा, आपको क्रूस में दिखाई देगा। जो आंखें बंद करके मन को शुद्ध करेंगे वो यीशु को देखेंगे, वो यीशु को देखेंगे, वो यीशु को देखेंगे। उनको प्रकाशन दिखाई देगा, वो यीशु को देखेंगे, उसका दर्शन पाएंगे। आज गवाह हो जाएंगे, गवाह हो जाएंगे, गवाह हो जाएंगे। ओ रिका खंदो रबा शिकरबा रिका खंदरबा। आप ग्रहण करिए और कहिए कि हे प्रभु मेरे अंदर आओ, मेरे अंदर आओ, मेरे अंदर का वातावरण बदल दो। हर एक रूह से एक ही आवाज निकले, यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही मार्ग सत्य जीवन है। ओ हालेलुया, ओ तेरे जैसा है कोई नहीं। प्रत्येक लोगों के लिए हम दुआ करते हैं, जो ऑनलाइन में ऑफलाइन में जुड़े सभी को। एक हाथ सर पर रखिए, एक आसमान पे, और विश्वास करिए, चाहे आप यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं या टेलीविज़न में, प्रभु आपको ही आशीष देगा अगर आप विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थी नाम में हम प्रार्थना करते हैं कि प्रत्येक लोगों को प्रभु छू लेना, उनके जीवन से हर कष्ट, हर बीमारी, हर समस्याएं यीशु के नाम से निकल जाए। जितनी घातक बीमारियां हैं, प्राण लेवा हमला करने वाली, वो सभी बीमारियों के यीशु के नाम से उनके शरीर से निकल जाने का हुक्म देते हैं। गो आउट इन नेम जीसस, इसी वक्त निकल जाए। कैंसर जैसे बीमारी, डायबिटीज, लकवा, बवासीर बीमारी, अस्थमा की बीमारी, सांस फूलने वाली, इसी वक्त लुप्त हो जाए। कमर का दर्द, घुटने का दर्द, कान का दर्द, दांत का दर्द, इसी वक्त निकल जाए। पवित्र आत्मा छुए। अगर कोई खाट पे है तो प्रभु इसी वक्त वो चंगे हो जाए, उठकर तेरी महिमा करे। यीशु मसीहा के मीठे मधुर नाम से कहते, प्रार्थना विश्वास सुनिए प्रभु जी, और दया से ग्रहण करिए। आमीन। ये बहन का नाम मंजू है, ये क्रांति नगर से आई हैं। बहन अपनी बेटी की गवाही बता रही। इनकी बेटी है छोटी, पूजा नाम है। उनको 1 हफ्ते से लगातार उल्टी जुलाब हो रहा था और बुखार की भी तकलीफ़ हो रही थी। बहन बता रही कि उन्होंने अपने लड़की के लिए दवाइयाँ भी ली, मगर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो उन्होंने पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री में, जो हमारा ग्रुप है, उस ग्रुप में उन्होंने अपनी बेटी की समस्या डलवाई, और उस सभी लीडरों ने और सभी पास्टरों ने मिलकर इस बहन के लिए, की बेटी के लिए प्रार्थना किया। बहन बता रही कि प्रभु की दया इनकी बेटी के ऊपर हुई। जो उन्हें उल्टी जुलाब हो रहा था वो पूरी तरह से अभी ठीक हो चुका है। इनकी बेटी अभी अच्छे से खाना पीना खा रही है, इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती है। ये बहन का नाम सुमन गुप्ता है, मालाड से आई हैं। पिछले 15 दिन पहले अचानक उनके मुंह में छाले पड़ गए थे, और उस छाले की वजह से वो ठीक से कुछ खाना वाना खा नहीं पाती थी। अगर खाना खाए तो उन्हें जलन होती थी। वो उन्होंने लगातार कंटिन्यू प्रार्थना चालू रखा और प्रार्थना करती रही। धीरे धीरे प्रभु यीशु मसीह की दया उनके ऊपर हुई। अभी उनका पूरी तरह से मुँह के जो छाले हैं वो पूरी तरह से चले गए हैं, इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती है। ये बहन का नाम मालती यादव है, ये कांदीवली से आई हैं। इनकी गवाही है कि इनकी भाभी गांव में रहती हैं और बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी। ये बता नहीं, पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री में फ़ोन के द्वारा प्रार्थना दिलाई और वो पूरी तरह से वहीं पे चंगी हो गई, इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती है। ये बहन का नाम मीरा गुप्ता है, रतौड़ी से है। ये बहन इनकी बगल में इनका जो है वो उनका बेटा है। ये बहन बता रही कि वो कल अचानक गया था दोस्तों लोगों के साथ में कपड़ा लेने के लिए, और काफ़ी टाइम हो गए, रात हो चुकी थी। और ये बहन बहुत घबरा गई कि क्यों नहीं आया बेटा, क्या कर रहा है। और वो मन ही मन में अंदर ही परमेश्वर से घुटने टेक के प्रार्थना करने लगी कि प्रभु मेरा बेटा जहाँ कहीं भी वो सही सलामत आ जाए। ये बहन की प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी, इनका बेटा सही सलामत घर पर वापस आ गया। वैसे ही उनका दूसरा बेटा है, उसको कहीं भी वो सफ़र करता है, किसी गाड़ी में बैठता है तो उसको वोमिट आती थी, उल्टियाँ लगातार चालू हो जाती थी। बहन बता रही उस बेटे के लिए भी ये कंटिन्यू प्रार्थना करती रही, मगर प्रभु यीशु की दया उस बेटे के ऊपर हुई। अभी ये बहन बता रही कि वो बेटा कहीं भी सफ़र करता है, उससे वोमिट नहीं होती, उसकी तबीयत नहीं खराब होती, वो अच्छे से रहता है, इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती है। इस बहन का नाम शशि सरोज है। ये बहन मालोनी से आई है। ये बहन बता रही हैं कि मैं उत्तर प्रदेश में थी और बैंक से मैंने 90,000 का लोन लिया था
और बहन बता रही कि मैंने 25,000 लोन मैंने भर दिया बैंक में, और बाकी जो पैसा होता मैं भर नहीं पा रहे थे। फिर बहन बता रही मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, और बहन बता रही कि जो 90,000 में जो 25,000 इन्होंने भरा था, बाकी इनका लोन सब माफ़ हो गया। इसलिए बहन प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दे रही है। ये बहन का नाम रमा गुप्ता है, कांदीवली से आई हैं। इनकी खुद की गवाही है कि एक हफ्ता पहले इनके पेट में बहुत दर्द हो रहा था, और दर्द काफ़ी होने की वजह से बहुत परेशान हो गए। ये बता रही हैं कि पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री में फ़ोन के द्वारा प्रार्थना ली और दर्द ठीक हो गया, लेकिन ये बहन गवाही नहीं दे पाई। वापस इनके पेट में दर्द चालू हो गया। फिर से घुटने पे आके प्रभु से पश्चाताप की और तेल पानी प्रार्थना करके लगाई, और दर्द इनका ठीक हो गया। इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती है। ये बहन का नाम सरस्वती है, क्रांति नगर से आई हैं। बहन बता रही कि उनको 15 दिन पहले वो यूपी में थी, और यूपी में थी तो इन्हें बॉम्बे में आने के लिए टिकट नहीं मिल रहा था। वो कंटिन्यू परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु मुझे टिकट मिल जाए, मैं बॉम्बे जाना चाहती हूँ। प्रभु ने इनकी प्रार्थनाओं को सुना, इन्हें तत्काल में टिकट मिला। वो 15 दिन पहले यहाँ पर बॉम्बे में पहुँच गई सही सलामत। वैसे ये बहन बता रही कि एक हफ्ते से इन्हें शारीरिक तकलीफ़ हो रही थी, और उस तकलीफ़ के लिए बहन बता रही थी उन्हें बहुत तकलीफ़ हो रही थी। उन्होंने शुक्रवार के दिन प्रार्थना लिया, और प्रार्थना में सिस्टर से अपनी सारी समस्या बताई, और सिस्टर ने इनके लिए प्रार्थना किया। उस प्रार्थना के दौरान इनकी जो शारीरिक तकलीफ थी वो पूरी तरह से चली गई है। इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं। ज्योति गुप्ता है, ये बहन मलाड से आए हैं। ये बहन बता रहे कि तीनों जो बच्चे हैं इनको बहुत बुखार हो गया था, और इन्हें दवा भी इन्होंने दिया था, लेकिन दवा का कुछ भी असर नहीं हो रहा था। फिर बहन ने प्रार्थना लिया, और प्रार्थना लेने के द्वारा बता रहे हैं कि तीनों बच्चों का बुखार चला गया। वैसे बहन अपनी गवाही बता रही है कि 26 तारीख को इनका अचानक में पेट में दर्द होने लगा। ये बहन हॉस्पिटल गई, और वहाँ से रिपोर्ट भी निकाला, और रिपोर्ट निकालने से पहले बहन बता रहे मैंने प्रार्थना लेके गई, और प्रार्थना लेने के द्वारा बताया उनका रिपोर्ट नॉर्मल है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है भी। इसलिए बहन प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दे रही है। ये बहन का नाम सुमित्रा है, मिर्च चौकी से आई है। इनके बेटे की गवाही है कि बच्चा खेल रहा था, अचानक रोड क्रॉस किया और एक बाइक वाला आया तो उसे चोट लगा और आँख पे ही लग गया, लेकिन वो बाइक वाला भागा नहीं, वहाँ से ले गया दवा कराने के लिए। ये बता रहे हैं दवा से कुछ आराम नहीं हुआ है। पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री में फ़ोन के द्वारा प्रार्थना ली, बता रहे हैं बच्चा पूरी तरह से भला चंगा हो गया। इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं। इनका नाम लालती है। ये बहन मलाड मिर्च चौकी से आए हैं। ये बहन बता रहे हैं कि इनको गांव जाने का था, लेकिन इनके पास टिकट नहीं था। बहन ने प्रार्थना लिया, प्रार्थना लेने बता रहे वो चालू में गई और आराम से चली गई। और बहन बता रहे आने के समय भी उनको टिकट नहीं मिला, और आने के समय भी उन्होंने प्रार्थना लिया और चालू में आराम से आ गई। और बहन बता रहे कि वैसे ही इन्हें बुखार हो गया था, और इन्होंने रिपोर्ट निकाला तो रिपोर्ट में वाइट खून कम बताया। इन्होंने प्रार्थना लिया, और प्रार्थना लेने से बता रहा अभी वाइट खून बढ़ गया, अभी नॉर्मल हो गया, अभी पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। इसलिए बहन प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दे रही। ये बहन का नाम रेखा है, क्रांति नगर से आई है। इनकी खुद की गवाही है। इनके सीने में 1 साल हो गया था, गांठ हुआ था, और वो गांठ नहीं जा रहा था, लेकिन ये 1 साल से कंटिन्यू यहाँ पे प्रार्थना में आती रही। परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर जो इनका गांठ था वो पूरी तरह से गल गया। इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती। इस वीडियो को देखने के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें। जय मसीह की।